सोने के वक्त प्लान करो, बनाते वक्त बनाओ। तो अच्छे सपने देखो, तदनुसार प्रयत्न भी करो। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। संतरे की एक फांक को छुएं तो क्या कहेंगे हम? यही ना कि ये संतरा है, ना कि एक अकेली फांक है। ये फांक संपूर्ण विश्व से जुड़ी है सज्जनों। उस संतरे से, संतरों के उस पेड़ से, पेड़ के तने, पत्तों और उसकी जड़ों से, उस मिट्टी से, पानी से, हवा से और उस सूरज से जो इन सब के जीवन का आधार है। और चंद्रमा की भूमिका भी कहां कम है। सब एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, पुष्णामि चौषधीय सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका, कि मैं ही रस रूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पति जगत को पुष्ट करता हूं। जब अम्मा कहती हैं कि हम एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं, अलग अलग बिखरे हुए द्वीप नहीं, तो अम्मा के कहने का भी यही तात्पर्य होता है। सूत्रे मणिगणा इव, एक ही तत्व रूपी सूत्र में पिरोए हुए नाम रूप, एक का प्रभाव दूसरे पर ना हो ही नहीं सकता। इसलिए अम्मा हमें हमेशा मुस्कुराने का, मुस्कुराहट ही बांटने का संदेश देती हैं। देने की आदत होनी चाहिए बस, शेष सब होता चला जाता है। और कुछ नहीं तो एक मुस्कान ही सही, दो शब्द प्रेम सहानुभूति के ही सही। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। यकीन मानिए, सबसे पहले शीतलता के भागी आप खुद होंगे। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈ നിമിഷത്തെ വിവേകമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ആയുസ്. അതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്വാസം പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ഈ നിമിഷത്തിൽ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുക. देश काल की अच्छाई बुराई तय करने की छूट ईश्वर ने मनुष्य पर छोड़ दी है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें फल मिलेगा। ईश्वर है या नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म की गति अति निगूढ़ है। ये हमारा अपरोक्ष अनुभव है। अम्मा ने वर्षों से कर्म को स्टडी किया है। अगर किसी की पंचक के समय मृत्यु हो जाए तो परिवार में 5 मौतें हो सकती हैं। केवल बूढ़ों की नहीं, युवाओं की भी मृत्यु हो सकती है। यदि घर का एक सदस्य आत्महत्या करे तो बाकी सदस्यों की भी ऐसी मनःस्थिति हो सकती है। कभी प्रसव के तुरंत बाद मां की मृत्यु हो जाती है। ज्योतिष में इसे गंडांत योग कहते हैं, यानी अशुभ काल।
और फिर कुछ नक्षत्रों या ग्रह दशाओं में जिन्हें माता पिता, मामा या स्वयं बच्चे के लिए अशुभ माना जाता है, बच्चे का जन्म हो तो उसे हार्ट का या कोई अन्य रोग हो सकता है। माँ पर भारी हो तो उसे कष्ट हो सकता है। पिता का हो तो पिता का एक्सीडेंट, और ऐसी कई घटनाओं को अम्मा अपने अनुभव द्वारा जानती हैं। किसी का खोया हुआ पर्स देने वाले पर भी चोरी का आरोप लग जाता है। ऐसे काल में, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास चॉइस नहीं होती, पूर्व कर्म का फल है। अब अच्छे कर्म करें, बस इतना करो। डरने से फायदा नहीं, आगे तो बढ़ना है, दुखी क्यों रहना। इसीलिए अम्मा कहती हैं, इस पल में किया विवेक ही सच्चा जीवन है, अगली सांस तक अपने हाथ में नहीं। इस पल में अच्छे कर्म करें। खारे पानी में मीठा पानी मिलाने से खारापन नहीं रह जाता। जब कहा कि यही पल तुम्हारे हाथ में है, खुश रहो, तो एक बूढ़े बाबा ने आकर कहा, अम्मा मेरा बेटा कहता है कि आप कहती हैं यही पल तुम्हारे हाथ में है, खुश रहो। परीक्षा के दिनों में वो कहता है कि उसकी खुशी टीवी देखने में है। वर्तमान का फल ही भविष्य है। तुम बीज बोकर खाद पानी डालते हो तभी फल आता है। अभी जो करें विवेक से करें, तो विवेक से काम लेना चाहिए। पर बच्चा कहता है उसकी खुशी टीवी देखने में है, दूसरों की टेंशन। ऐसे होते हैं कई बच्चे, गलत समझ लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं समझते। तो हमें सत्कर्म करने चाहिए। प्लान तो करना पड़ता है, प्लान के बाद ही तो घर बनाते हैं, लेकिन प्लान में तो रह नहीं सकते। घर बनाने के बाद ही उसमें रह सकते हैं। प्लान के वक्त प्लान करो, बनाते वक्त बनाओ। तो अच्छे सपने देखो, तदनुसार प्रयत्न भी करो। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। इधर उधर की गप्पे क्यों हाकें, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन को जाना है अम्मा ने अनुभव से। अतः कर्म की निगूढ़ता को शब्दों में कहना शक्य नहीं। जैसे आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, वैसे है साक्षी, सबका दृष्टा एक साक्षी। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी व्याख्या आज तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए। होनी तो होकर रहती है, आवश्यकता है सामना करने की या इसे स्वीकारने मनः शक्ति की। कठिन समय हो सकता है, 90 वर्ष में मरना है, पर 10वें में ही रोने लगें तो? कल आज कल कुछ नहीं, यही पल अपना है। समझो और चलो, परमात्मा को कसकर पकड़े रहो और सत्कर्म करो। देखो शायद तुम्हें सफलता मिल जाए, फिर भी 10% तो भुगतना ही होगा, इससे कोई बच नहीं सका। मेडिकल साइंस में उत्कर्ष के चलते आज हम लंबा जीवन जी पा रहे हैं, ऐसा देखा गया है। मगर हर बीतते समय के साथ हमें मनन करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। आज समस्या ये नहीं कि आयु लंबी कैसे करें, बल्कि जितना भी जीवन है उसे कैसे जिएं, किस लिए जिएं।
मुंबई, इस नाम की उत्पत्ति मुंबा देवी, महाअंबा, महादेवी, कोली समुदाय की कुलदेवी के नाम से हुई है। अतः अम्मा का इस तीव्र भक्ति भावना के साथ स्वागत यथोचित ही है। नगर की मां लंबे समय के बाद घर लौट रही हैं। संपूर्ण भारत में स्वयं अम्मा द्वारा स्थापित 22 ब्रह्मस्थान मंदिरों में से एक ब्रह्मस्थान की स्थापना 12 फरवरी 1995 को मुंबई में भी हुई। ब्रह्मस्थानम अर्थात ब्रह्म का स्थान। तो क्या ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं जो उसे एक स्थान विशेष पर स्थापित किया जाए? ये प्रश्न हम बुद्धि के स्तर से उठा सकते हैं। अनुभूति के स्तर से तो अम्मा जैसे ब्रह्मज्ञानी ही बताएंगे कि जब यह हमारा अनुभव होगा तब न यह प्रश्न बचेगा और न ही प्रश्नकर्ता। ब्रह्मज्ञानी तो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। हम भी कर पाए इस प्रयास में वो पत्थर में भी प्राण अपनी ऊर्जा भर देता है। उस स्थान की पवित्रता बढ़ाने के लिए अम्मा प्रतिवर्ष यहां मुंबई ब्रह्मस्थान में आती हैं। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी, जय जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। यहाँ के उच्च पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करके अम्मा का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथियों में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती विद्या ठाकुर भी थीं, जिन्होंने अपने संभाषण में कहा कि अम्मा से मिली, आशीर्वाद ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अम्मा महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं करती है, लेकिन महिला सशक्त हो और फिर भारत सशक्त होगा। इस प्रेरणा से अम्मा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। अम्मा ने गरीबों में कपड़े और धन बांटे। धरती माता के पोषण के अम्मा के अनंत कार्य के भाग के रूप में अम्मा ने पौधे भी वितरित किए। फिर अम्मा ने सबका सत्संग, भजन और ध्यान में मार्गदर्शन किया। सबका कार्यक्रम में आने का हेतु अम्मा का दर्शन पाना ही है। उस दिव्य स्पर्श का स्थान और कुछ नहीं ले सकता। भक्तों को मालूम है कि आज जिसकी प्राप्ति उन्हें होने वाली है, उसके लिए वे सैकड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अम्बा जगदोधारिणी मां, जय मां, जय मां, जय मां। अम्बानंद रूपिणी मां, अम्बानंद रूपिणी मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। अम्बा जगदोधारिणी मां। कार्यक्रम की समाप्ति होते होते सवेरा हो गया। अम्मा स्टेज पर 15 घंटों से भी ज्यादा रहकर लगातार हजारों लोगों को दर्शन देती रही थीं और फिर उनके साथ भजन भी गाए। वेदाती वेदाती तेरी भक्ति सानू वेदाती 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 तेरी भक्ति सानू वेदाती। साशोरत में मग दियो सच भक्ता से किस कम दे। साशोरत में मग दे सच भक्ता दे किस कम दे। चरना विच दे माये संगीत गाने मां। चरना विच दे माये संगीत गाने।
अम्मा हमेशा भक्तों के हृदय को अधिकाधिक भरने के लिए जो कर सकती हैं करती हैं, और वर्ष भर उनसे अलग रहकर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति भी प्रदान करती हैं।